कोरोना प्रबंधन, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, ऑक्सीजन की कमी के बीच अरविंद केजरीवाल की घटिया सियासत का अंत हो गया। कोरोना की वजह से बिगड़ती व्यवस्था के बीच केंद्र सरकार ने GNTCD कानून को अमल में लाने की अधिसूचना जारी कर दी है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार संशोधन अधिनियम 2021 27 अप्रैल से अधिसूचित किया जाता है कि अब दिल्ली में सरकार का अर्थ उपराज्यपाल है। मतलब कि अरविंद केजरीवाल अब महज नाम के ही सीएम रह गए हैं और सरकार की सारी शक्तियां LG के पास चली गईं। संसद में ये कानून बजट सत्र के दौरान राज्यसभा से पास हुआ था। केंद्र सरकार के मुताबिक इस कानून में दिल्ली विधानसभा में पारित विधान के परिप्रेक्ष्य में सरकार का आशय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उपराज्यपाल से होगा। इसमें दिल्ली की स्थिति संघ राज्य क्षेत्र की होगी, जिससे विधायी उपबंधों के निर्वाचन में अस्पष्टताओं पर ध्यान दिया जा सके। इस संबंध में धारा 21 में एक उपधारा जोड़ी जाएगी। इस कानून में कहा गया है कि उपराज्यपाल को आवश्यक रूप से संविधान के अनुच्छेद 239 क के खंड 4 के अधीन सौंपी गई शक्ति का उपयोग करने का अवसर मामलों में चयनित प्रवर्ग में दिया जा सके। कानून के उद्देश्य में कहा गया है कि उक्त कानून विधानमंडल और कार्यपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध का संवर्धन करेगा तथा निर्वाचित सरकार एवं राज्यपालों के उत्तरदायित्वों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के शासन की संवैधानिक योजना के अनुरूप परिभाषित करेगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस कानून का विरोध किया था। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए तर्क दिया था कि दिल्ली सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक फैसले का जिक्र कर केंद्र के कानून का विरोध किया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जनता के लिए सरकार को उपलब्ध होना चाहिए और चुनी हुई सरकार ही सर्वोच्च है। मंत्रिमंडल के पास ही असली शक्ति होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संघीय ढांचों में राज्यों को भी स्वतंत्रता मिली है। तत्कालीन CJI दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने कहा था कि शक्तियों में समन्वय हो, शक्ति एक जगह केंद्रित नहीं हो सकती। बेंच ने कहा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना मुमकिन नहीं है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और राज्य सरकार को एक्सक्लूसिव अधिकार नहीं दिए जा सकते। कहा गया था कि उपराज्यपाल ही दिल्ली के प्रशासक हैं। कानून बनाने से पहले और बाद में उसे LG को दिखाना होगा। लोकतांत्रिक मूल्य सर्वोच्च हैं। संविधान का पालन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कैबिनेट LG में मतभेद हो तो मामला राष्ट्रपति के पास भेजा जाए। केंद्र और राज्य के रिश्ते सौहार्दपूर्ण हों। अदालत ने कहा था कि 3 मुद्दे लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस केंद्र के अधीन होगा और संसद का कानून ही सर्वोच्च होगा। माना जा रहा है कि इस कानून को अधिसूचित करने का ये वक्त सबसे सही है, जब हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन के लिए मची त्राही पर तल्ख टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि लोग मर रहे हैं और आप मुनाफा कमा रहे हैं। अगर आपसे हालात नहीं संभल रहे हैं तो हमें बताइए, केंद्र को स्थिति संभालने के लिए कहेंगे। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन और कोरोना से जुड़ी दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त एक्शन का आदेश दिया है। कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से कल सुबह 10 बजे तक ऑक्सीजन स्टॉक पर हलफनामा देने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि ये समय गिद्धों की तरह बर्ताव करने का नहीं, बल्कि लोगों की मदद करने का है। हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन और दवाइयों की कालाबाजारी पर नाराजगी जताई है। दिल्ली सरकार के पूरे सिस्टम को फेल बताया। हाईकोर्ट ने केजरीवाल से अधिकारियों की जवाबदेही भी तय करने का आदेश दिया। दिल्ली सरकार से जज ने कहा कि आप कुर्सी पर हैं, आप सरकार चला रहे हैं, लेकिन समस्याओं को सुलझा नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप लॉलीपॉप का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने दिल्ली सरकार को तो फटकार लगाई ही, एक ऑक्सीजन सप्लायर पर भी बेहद सख्त रुख अपनाया। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर एक सप्लायर के झूठ को पकड़ने के बाद हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को उस यूनिट को टेक ओवर करने और ऑक्सीजन की जरूरत वाले अस्पतालों से उससे सप्लाई का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि कल तक यूनिट का टेक ओवर हो जाना चाहिए। इस पर दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि आज ही हो जाएगा। दरअसल सुनवाई के दौरान एक सप्लायर तरुण सेठ ने दावा किया कि उन्हें तो सिर्फ 4 अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई के लिए कहा गया। सेठ ने कहा कि जब वे दिल्ली सरकार के अधिकारियों से पूछते हैं क्या वे सारा ऑक्सीजन इन्हीं 4 अस्पतालों को भेजें, तब वे कहते हैं कि बाकी 76 को भी आपको मैनेज करना होगा। इस बीच सप्लायर ने महाराजा अग्रसेन अस्पताल के बारे में दावा किया कि वह ऑक्सीजन नहीं ले रहे। कहते हैं किसी और अस्पताल को दे दें, हमें जरूरत नहीं। हाईकोर्ट ने उसके उस झूठ को पकड़ लिया। कोर्ट ने तरुण सेठ नाम के सप्लायर से कहा कि आप अपने अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई कीजिए, वरना हम आपको हिरासत में ले रहे हैं। एक भी मरीज मरा तो हम आपको लटका देंगे। अदालत ने कहा कि आप बहुत गैर जिम्मेदार इंसान हैं। यहाँ इतनी त्राही मची है, लोग ऑक्सीजन न मिलने की वजह से मर रहे हैं और आप लाभ कमाने में लगे हैं।
हाईकोर्ट ने कहा कि आपकी यूनिट हम टेक ओवर कर रहे हैं। दिल्ली सरकार का एक अधिकारी बैठेगा। द रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।